स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। भगवान को क्यों लगाया जाता है भोग, जाने कारण और नियम। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद या भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। बिना भगवान को भोग लगाए न तो किसी घर में भोजन किया जाता है और न ही किया जाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान को दिल से जो भी खिलाया जाए वो उसे उतने ही प्यार से ग्रहण करते हैं। 56 भोग से लेकर एक चावल के टुकड़े तक को भगवान उतने ही भाव से खाते हैं जिस भाव से उन्होंने वो परोसा जाए। भगवान को भोग लगाना चाहिए ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों लगाना चाहिए, क्या इस बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस विषय में बताने जा रहे हैं। शुद्ध और उचित भोजन भगवान को परोसना उनकी उपासना करने का ही एक रूप है। भगवान की मर्यादा के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके भोग में अपवित्र खाने का कोई स्थान नहीं होता। हम शुद्ध भोजन खाएं इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। हालांकि भाव के साथ भगवान को भोजन कराने का कारण पहले आता है, बाद में हमारे शुद्ध भोजन करने का तर्क स्थान लेता है। बता दें कि भगवान को भोग लगाने के पीछे का कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे का तर्क आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र का आधार भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाते समय व्यक्ति के मन में सद्भाव होता है। यही सद्भाव व्यक्ति को भीतर से प्रसन्न रखता है और उसके मस्तिष्क में पसरे तनाव को दूर करता है। भगवान के लिए बनाए गए भोजन में प्रेम भाव होता है। इसी कारण से व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है और मानसिक बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है। वहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर होता है। यानी कि जो भी अन्न का व्यय होने से, अन्न भंडार के गलत स्थान पर होने से, मां अन्नपूर्णा की तस्वीर गलत जगह होने आदि से जो भी अन्न दोष उत्पन्न होता है वह भोग लगाने से दूर हो जाता है। हालांकि कतिपय लोग इस बात को अंधविश्वास करार देते हैं। एक कहानी के मुताबिक ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य जी से यह प्रश्न किया कि भगवान को भोग लगाने से भगवान तो उस भोजन को खाते नहीं है और नहीं ही उसके रूप, रंग या स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, तो क्या भोग लगाना एक अंधविश्वास नहीं है? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने समझाते हुए कहा कि यह समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वे उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई मिलता है और पूछता है ये क्या है, तब आप उसे बताते हैं कि यह लड्डू है। फिर वो पूछता है कि किसका है, तब आप कहते हैं कि मेरा है। फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु के श्री चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा मिलता है और वो पूछता है कि यह क्या है, तो आपका उत्तर बदला हुआ होता है। आप कहते हैं कि ये प्रसाद है। वो शख्स पूछता है कि किसका है, तब आप कहते हैं कि यह हनुमान जी का है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है, उसके रंग, रूप, स्वाद, परिमाण में कोई अंतर नहीं है, तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के ममकार को हर लिया। मेरा है का जो भाव था वो अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित, स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। इसलिए भोग लगाने को पाखंड नहीं कहा जा सकता है, ये एक मनोविज्ञान है। भगवान को भोग लगाने के नियमों की बात करें तो भगवान के हमेशा दाईं तरफ भोजन की थाली रखनी चाहिए। भोजन की थाली के साथ साथ जल अवश्य रखना चाहिए। भगवान की थाली अन्य बर्तनों से अलग होनी चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि थाली रखने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। थाली रखने से पहले शुद्ध जल का छिड़काव करना न भूलें। भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन को खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।